जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारी साधक संजीवनी गीता साधना सत्संग के डे 48 में प्रवेश कर रहे हैं। मैं श्याम आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। हम सब मिलकर के आइए इस अद्भुत कार्य को आज डे 48 में हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। आज डे 48 है। हम तृतीय अध्याय के जिन श्लोकों को आज हम पढ़ने वाले हैं वो है 17, 18, 19। आइए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। भगवत वचनों से अपने मन आत्मा को पवित्र करते हुए इस लायक बनाते हैं कि साधक संजीवनी को अंगीकार कर सके। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय मां या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजं। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। डे 48 में प्रवेश करते हैं। गीता की शुरुआत हुई प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से। अर्जुन विषाद योग का प्रारंभ हुआ धृतराष्ट्र उवाच से, जो पांडव और कौरव सेना के बीच में खड़े पांडव सेना में जो कुछ युद्ध में घटा है उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र हाल पूछते हैं और फिर संजय दिव्य दृष्टि को व्यास जी के द्वारा मिली है युद्ध का आंखों दिखाल सुनाता है। पहले दुर्योधन का भय, पांडवों के द्वारा उनके सेनाओं में भय, अर्जुन के द्वारा सेना निरीक्षण करने के लिए निवेदन, भगवान का द्वारा उसको माया में डालते हुए उसको कुरुवंशियों को देखने को कहना, अर्जुन का कायरता फंस करके विषाद में आना कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। यही अर्जुन विषाद कुल धर्म का नाश बताते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता है। तो आप इसके साथ ही हम सब मिलकर के आज हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां पे द्वितीय अध्याय के अंतर्गत अर्जुन के विषाद को बताता हुआ संजय कहता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। मुख्य 10 बातें जो द्वितीय अध्याय के उनको हम शॉर्ट नोट कर सकते। पहले गुरु समझाता है कि तुम ये गलत कार्य कर रहे हो, अकीर्ति देने वाला है, स्वर्ग नहीं देगा, तुम नपुंसक नहीं, युद्ध करो। लेकिन अर्जुन मानता नहीं है। अर्जुन कहता है मैं इनके सामने युद्ध कैसे करूं, मुझे ये भी नहीं पता कि इनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं इनके सामने कैसे युद्ध कर सकता हूं। और इनके अपने गुरुओं के सामने युद्ध करने के बजाय तो भिक्षा मांगना उचित समझूंगा। और भगवान इस तरह से वो ये कहते हुए ये कहता है, अंत में समर्पण करता है। साथ दूसरी घटना करती है समर्पण की, जहां पे अर्जुन समर्पण करते हुए कहते हैं मैं कायर हूं, मैं अधर्म के रास्ते अब चला हूं, लेकिन मैं आपका शिष्य, आपकी शरण हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आप हमें आगे बढ़ाइए। इसी दूसरी घटना के साथ अर्जुन एक सवाल भी रखता है कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ कैसे युद्ध करूं, मेरे को आप मेरा शोक दूर करें। ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि ये शरीर मरने वाला है, शरीर ही नहीं मरने वाली। तो भगवान वहां पे बार बार ये कहते हैं कि तुम पंडितों जैसी बातें करो, जो मर गया, पंडित मर गया उनके लिए भी शोक नहीं करे, नहीं मरा उनके लिए भी नहीं शोक करते। तो ये राजा पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। और साथ में कहता है कि ये हमारे देह कई तरह के परिवर्तन करती है,
जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अंत में देहांतर चेंज हो जाता है। तो तुम इसके अंदर शोक में नहीं बढ़ो, पहली बात। तीसरी बात, यहाँ भगवान ये कहते हैं कि इंद्रियों के सुखों से तुम सुख दुख से जो कि अनित्य है उनसे प्रेरित नहीं होते हो, तो तुम धीर पुरुष कहलाओगे। धीर पुरुष व्यक्ति को सम बुद्धि रखते हुए इन सुख दुख को, अनुकूल विकूल परिस्थितियों को सहन करना चाहिए। इसको तितिक्षा कहा। और तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ बात है, जो तितिक्षा में रहेगा अमर हो जाएगा। कौन अमर हो चुके हैं? तत्वदर्शी महापुरुष अमर हो चुके हैं। भगवान इस तरह से इसके बारे में बताया। चौथी बात में अविनाश यह कहते हैं कि अविनाशी, इस शरीर को तो अविनाशी जान, ये कभी मर नहीं सकता। ये एकदम इसके अंदर किसी भी तरह को मारना संभव नहीं है, इसको मरना संभव नहीं है। और ये ठीक उसी तरह से, जिस तरह से आप इसको मारा नहीं जा सकता, इसको किसी तरह विकारों से युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये अजर अमर नित्य शाश्वत है। और साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि ये नित्य अव्ययम, नित्य, वेदों में भी इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती और इसको किस तरह से मारा नहीं जा सकता। और तुलना करते हैं अगले श्लोक में। चौथी पांचवी बात ये आती है, वस्त्रों से पहले तुलना करते हैं। जैसे पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हो, ऐसे आत्मा नए वस्त्र धारण करती है। फिर कहते हैं इस आत्मा को, इसी में जोड़ता हुआ वाक्य है कि आप पंच तत्व को काट नहीं सकते। अच्छत्य, अध्यय, अक्लोद्य, असोच्य और सर्वगत स्थाणु अर्थात पुराणु अर्थात सर्वाचित पुराचीन है। और ये हमेशा ही नित्य, हमेशा ही नित्य रहने वाला है, इसको कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए तुम किस तरह का शोक कर रहे हो? और अगर तुम ये भी मान लो कि ये दोनों मरने वाले हैं, तो फिर जन्म लेना ही ध्रुव सत्य है, तो फिर जन्म मरने की बात की क्यों बात करते हो? ये कहते हैं कि पहले भी अप्रगट था, बाद में अप्रगट था, बीच में ही प्रगट दिखता है, फिर किस चीज का अब तुम सत्य कर रहे हो? लोग आश्चर्य की तरह जानने वाले देखते हैं, आज तक इसकी वंदना करते हैं, आज तक बताते हैं, तो आज तक सुनते हैं, लेकिन जान कोई ही नहीं पाता। क्योंकि ये देही है जो नित्य अवध्य है, अर्थात इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इस बारे में शोक क्यों करते हो तुम? फिर अगले 31 श्लोक से सातवीं बात कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो। 7 श्लोकों में कहते हैं स्वधर्म का पालन करोगे, जो क्षत्रिय धर्म में पालन करोगे, तो तुम्हारे को कभी पाप नहीं होगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे और तुम युद्ध, जो तुम्हारे सौभाग्य से स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए युद्ध करने के, उनका पालन करो। साथ में कहते हैं अगर तुम पालन नहीं करोगे, तुम्हारी स्वधर्म चला जाएगा, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी और तुम्हारा पाप बढ़ जाएगा। साथ में कहते हैं अकीर्ति बढ़ने से लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारे लिए मरने से ज्यादा बेहतर होगा, मरने मरने ही उससे ज्यादा बेहतर लगेगा। भय से युक्त हो जाओगे और तुम मार्थ ही तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम लघुता को प्राप्त होगे और तुम अपने सामर्थ्य से हट करके कार्य करोगे, आप दुखों में घुस चले जाओगे। ये भगवान बार बार के साथ में ईश्वर धर्म के फायदे बताते हैं। जीतोगे तो स्वर्ग को, जो हारोगे तो महामहिम की स्थापित रहोगे। और कहते हैं अब 8वीं बात जो कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण, सुख दुख लाभ अलाभ में तुम अगर समभाव रखते हो तो तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। और भगवान ये कहते हैं, ये बातें हमने आपको सांख्य योग के बारे में कही। अब अगली 4 बातें वो कर्म योग के बारे में बताएंगे। वो कर्म योग में पहली बात ये कहते हैं कि इसमें किया हुआ बीज का नाश नहीं होता, उसी से जुड़ा हुआ उल्टा फल नहीं होता। तीसरा, भय, जन्म मरण के भय से मुक्ति मिलती। चौथा, एक तत्व अभ्यास में ईश्वर में ही लग जाते हो। इसका विपरीत भी बताते हैं कि जो एक तत्व अभ्यास में ली तो बहुत शाखाएं अपने कामों के अंदर बहुत शाखाओं में घुस जाते हैं और बार बार इस कामासक्त बुद्धि के का ही प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी ये बुद्धि स्वर्ग जैसे फलों को देने वाले ऐसा वो मानते हैं, भोगेश्वर गति प्राप्त करने ऐसा मानते हैं। लेकिन इस तरह से मानने से उनका अंतःकरण अपरत हो गया। यही बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है जो उनको कहीं नहीं पहुंचाई। फिर भगवान त्रिगुण का जिक्र करते हैं कि ये सारा जीवन वेदों में लिखा हुए त्रिगुणों तक ही है, तुम इससे ऊपर उठ जा, गुणातीत हो जा, निर्द्वंद हो जा, निरोग क्षेम हो जा और सत्व में स्थापित हो जा। और ऐसे व्यक्ति की तुलना भगवान समुद्र से करते हैं, जिसको नालों के वेदों समान जल की आवश्यकता नहीं, वो अथाह समुद्र में हमेशा ही निश्चित निर्विकार रहता है। तो फिर 8वीं बात में शुरू होता है, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं, आसक्ति पे नहीं, उसके हेतु पे नहीं। और तुम इसमें रहते हुए, समबुद्धि में रखते हुए अगर तुम कर्म करते हो, तुम सिद्धि असिद्धि लाभ आदि में सब में समभाव रख सकते हो। यही समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता वाली बुद्धि ही योग है। और भगवान ये कहते हैं ये सब कार्य करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे, ये नहीं करोगे तुम निकृष्ट काम कर्मों में चले जाओगे, जिसमें फल के हेतु बन के दीन कहलाओगे। और भगवान कहते हैं इस तरह से अगर बुद्धि लगाओगे समता वाली,
तो अच्छा बुरा, सुकृत दुष्कृत, अच्छे बुरे कर्मों से, बंधन से मुक्त होकर के तुम कुशलता से कार्य करोगे। यही योग है, कर्म सुकौशलम कहा गया। भगवान कई कर्म की इस समता वाली बुद्धि के साथ तुम करोगे तो जन्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम अनामयम उस फल को पा जाओगे जो तत्वदर्शी पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो उस दलदल में घुस जाओगे जहां तेरी बुद्धि सुने हुए, श्रवणेंद्रियों द्वारा सुने हुए और वेदों में कहे हुए उन्हीं में उलझ के रह जाएगी और तुम्हारी विपरीत बुद्धि वाली से तुम निश्चल नहीं हो पाओगे, अचल नहीं हो पाओगे। समाधि में स्थित होना है तो आपको समता वाली बुद्धि बनाना पड़ेगा। अर्जुन या समता वाली बुद्धि के बारे में पूछता है, स्थित प्रज्ञ कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं। तो अंतिम 9वें सूत्र में, 9वें 10वां सूत्र कुछ भी मान लीजिए, भगवान स्थित प्रज्ञ की 12-15 श्लोकों में इसकी बात कहते हैं। पहला भाव बताते हैं, ये कामनाओं से मुक्त होता है और संतोष धन को पार के रखता है। ये दुख सुख दोनों में उद्विग्न नहीं होता, वीत राग भय में स्पृहा नहीं होती और आपके स्थिर धीर मुनि रुचिते, इसी को स्थिर धीर कहा गया। इसको किसी भी तरह की प्रशंसा में स्नेह नहीं होता और आलोचना से घबराता नहीं है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। आगे कहते हैं ये कछुए की तरह अपने पांचों इंद्रियों और अपने मन को सिकोड़ करके विषयों से विमुख कर लेता है। इस तरह से वो हमेशा विषयों से मुख्य रखता है, इंद्रिया अंतर्मुखी रहती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये विषयों में चलते हुए भी विषयों में नहीं रहता, निराहार रहता है। अर्थात भोजन करता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ, सभी तरह से भी वो विषयों में नहीं जुड़ता और वो इसीलिए वो दृष्टा कहलाता, दृष्टा की तरह उनको रस में नियुक्त नहीं होता। तो ये कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कल्याण पाता है। जिसकी इंद्रिया परमार्थिनी अर्थात इंद्रियां उसको मत करके विषयों की तरफ ले जाती है, उनका मन भी उससे प्रभावित होता है। जिनकी सारी इंद्रियां संयमित है, वो अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बार बार इंद्रियों की बात करें। और जिनकी विषयों के अंदर संलग्न है, उनके अंदर संग हो गई है, उनको काम जो आसक्ति होगी, उनको काम क्रोध बढ़ेगा। अर्थात आसक्ति से काम बढ़ेगा, काम से क्रोध बढ़ेगा, क्रोध से मूढ़ता आएगी, मूढ़ता से विवेक होगा, विवेकता से वो नीचे गिर जाता है, बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो राग द्वेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति विषयों में विचरण करता है। न राग का आपने राग में लगना है, न द्वेष का त्याग करना है। अर्थात आप द्वेष का त्याग करना, लेकिन अहंकार से त्याग नहीं करता। इस तरह से आत्मवश्य में जो आप स्थापित हो जाओगे राग और द्वेष से मुक्त होकर के, तो तुम्हें प्रसाद के रूप में परम शांति मिलेगी। ये प्रसाद सर्व दुखों का हन करेगा, अर्थात दुख नहीं रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी और समता वाली बुद्धि स्थित हो जाएगी। और जिनकी ऐसी बुद्धि से ऐसी भावना होती है वो हमेशा शांति प्रदान करते हैं। अशांत से सुखम कथम सुखम, अशांत व्यक्तियों कहाँ सुखी है। इससे इंद्रियों के अंदर जो चलता है उनकी न इंद्रियों के आधार पर चलता है, उनके मन और धीरे धीरे बुद्धि भी उनकी हर ली जाती है। और उसके हिसाब से उनकी तुलना की है, एक समुद्र में चल रही नाव को जैसे वायु हिला डिला देती है, उसी तरह उस साधक को इंद्रियों के विषय हिला डुला देते हैं। और कहते हैं इस तरह से जो इंद्रियों को अपने बस में नहीं बस में रख पाता है, तस्य प्रज्ञा प्रति। बार बार एक ही बात, इंद्रियार्थी इंद्रियाभ्यास, यही बात कहते हैं। और फिर तुलना करते हैं रात्रि और दिन से। जो लोग इंद्रियों के सुख में लगे हुए लगता है जाग रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली सो रहे हैं। उन्हीं इंद्रियों के विषय में जो तत्वदर्शी है वो जाग रहे हैं, अर्थात इंद्रियों के विषय में नहीं फैलते। तो वो सोते कब है? वो तो हर वक्त जागते ही रहते हैं ना। वो सोते तब है जब इंद्रियां उसके अंतर्मुखी के आनंद की सुख की भाव में सोते हैं, तभी उनका सोना होता है। और भगवान इनकी तुलना समुद्र से करते हैं। अर्थात कितना ही कैसा ही गंदा अच्छा कम ज्यादा जल समुद्र में गिर जाए, समुद्र को कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसका समुद्र सूर्य उसके पानी को सोखता है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तत्वदर्शी की सही तुलना है। उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। उनकी इंद्रियां सारी की सारी अपने अंदर होती है, वो निष्प्रय होती है, निरंकार होती है और वो शांति को प्राप्त होता है। यही स्थिति को ब्राह्मी स्थिति का या प्राप्त स्थिति, तुम इस ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त होते हो, समता वाली बुद्धि में रहते हो। ये था सांख्य योग। भगवान तीसरा अध्याय शुरू होता है जिसको कर्म योग का है। लेकिन अर्जुन सब कुछ समझ करके भी सब कुछ समझता नहीं है, अर्थात वो संशय में रहता है। वो आधी बात सुनता है श्रवण के स्तर पे, उसको लगता है कि ज्ञान योग ज्यादा उचित है। वो कह रहे बुद्धि से
बड़ा बुद्धि बड़ी है कर्म से, ऐसा समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं समता वाली बुद्धि जो करते हुए कर्म करने वाली, उसको युद्ध घोर कर्म लगता है तो कहता है मैं इसमें नहीं लगना चाहता, मुझसे इसे दूर कर दीजिए, मुझे एक विधि बताइए किनसे मैं करना। मन अपना इशारा कर देता है मैं ज्ञान योग में युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान जवाब देते हैं तीसरे श्लोक से। भगवान कहते हैं कि दोनों विधियां मेरे द्वारा ही कहेगी। कब? अभी पहले अध्याय में, सांख्य योग ज्ञान योग के लिए, कर्मयोग कर्मयोग के लिए। और फिर चौथे श्लोक से भगवान कहना शुरू करता है कि कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ करे बिना नेस कर्म में नहीं पा सकता। अर्थात इसको स्पष्ट कर देते हैं, ज्ञान योग कर्मयोग दोनों में युद्ध तो लड़ना ही है, और ये इसके बिना सिद्धि नहीं मिलती। भगवान कहते हैं किसी भी क्षण ये कर्म योगी युद्ध करे, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? त्रिगुणों के कारण उसकी इंद्रियां वशीभूत है, उसको काम करना ही पड़ेगा। और कर्मेंद्रियों को संयम में रख करके जो मन से कई लोग क्या करते हैं, कर्मेंद्रियों को तो संयम कर लेते हैं या मन से चिंतन गलत बातों का करते हैं, वो व्यक्ति मिथ्याचारी मूढ़ आत्मा है। और साथ में भगवान ये भी, अब यहाँ पे हम पहुंच गए छठे श्लोक में। मैं अंजलि से निवेदन करूंगा 6 से 10 श्लोक हम लोग 16 श्लोक तक आप अनम्यूट करके पढ़े। आप 2-3 श्लोक सरला पढ़ेगी, 14, 15, 16 और 13 तक आप पढ़ ले। 7वें श्लोक से शुरुआत कर ले आप, 7वें श्लोक से। हरि ओम। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय भुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्त्वा प्रदायम्भ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए इन 5 श्लोकों को थोड़ा समझ लेते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जिनकी इंद्रियां नियमित है, इंद्रियों को संयमित रख करके जो कर्म योगी जो योग करता रहता है, उन सारे व्यक्तियों को असक्त भाव रहता है, वो बहुत विशेष तरह से अपने जीवन का पालन करते हैं। ये भगवान 9वें श्लोक में इस तरह से इसकी व्यथा बताते हैं कि कर्मों में लगा मनुष्य समुदाय में 7वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि इस तरह से जो इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए जो आसक्तिरत भाव से आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। इंद्रियों पर नियंत्रण की फिर श्रेष्ठता बताइए। और 8वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं तुम नियत कर्म करो। शास्त्रों में लिखे हुए क्या लिखा हुआ है? स्वधर्म कर्तव्य कर्म। ये कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, अर्थात जीवन जीने के लिए साधन भी नहीं मिलेंगे। कर्म नहीं करेगा तो तुम नीचे गिरता चला जाएगा। और 9वें श्लोक में भगवान इसी बात को और करते कि ये कर्तव्य कर्म स्वधर्म जिसको यज्ञ कह दिया भगवान ने यहाँ, यही मुक्ति वाला है। इसके अलावा कोई भी काम करो तुम्हें कर्मों से बंधन होगा, इसलिए तो मुक्त संग है। आसक्ति रक्त होकर उस यज्ञ के लिए वही कर्तव्य कर्म कर, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और स्पष्ट करते हैं 10वें 11वें ब्रह्मा के उदाहरण से कि प्रजापति ब्रह्मा को मैंने सृष्टि की आज्ञा दी। ब्रह्मा ने सृष्टि रची कैसे? कर्तव्य कर्म सहित मनुष्यों को रचा। अर्थात कर्तव्य कर्म करो तुम और सबकी वृद्धि करो। का कर्तव्य कर्म करते हुए सबकी सेवा करो। ये कर्तव्य, ये ही यज्ञ है। तुम लोग इसकी आवश्यक सामग्री मैं प्रदान करो। यज्ञ करते हो तो आपको हमने बहुत सारी सामग्री लगती है ना, वैसे सेवा करते हो तन मन धन
मैं प्रदान करूंगा, सहयोगी मैं प्रदान करूंगा। तुम इसके द्वारा सभी लोगों की, देवताओं की, पशु पक्षियों सबको उन्नत करो, और ये सब लोग आशीर्वाद के द्वारा, मंगल कामना के द्वारा तुम्हें उन्नत करेंगे। इससे तुम दोनों एक दूसरे उन्नत करते हुए परम तत्व को प्राप्त हो जाओगे। भगवान 12वें श्लोक में बड़ा मैं इसको कहूंगा थोड़ा कठिन बात कहते हैं, थोड़ी मुश्किल बात कहते हैं कि यज्ञ से, अगर ये यज्ञ करते रहोगे तो देवता तुम लोगों बिना मांगे ही सब सामग्री देते रहेंगे। अर्थात इन कार्यों के लिए आपको धन मांगने की जरूरत नहीं है, और इन देवताओं की दी हुई सामग्री को आपको करना क्या है, दूसरों की सेवा में लगाना है। अर्थात आप एक, किसी का बहुत सारा पैसा है, उपभोग के लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए है। और जो मनुष्य उनका उपभोग करता है वह चोर है। इससे बड़ा भगवान किसी को क्या कहते, चोर है उसको कह दिया। सरला मैं अनुरोध करूंगा 13, 14, 15, 16 आप पढ़ने का भाव करें, फिर इन पे बातचीत करेंगे। 13वां श्लोक आपके सामने है, आप अनम्यूट कर दिया है आपको, आप अनम्यूट करके इनको पढ़ें जी। कृष्णा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजत्ते ते स्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। भगवान इसी बात को और स्पष्ट करते हैं इन 4 श्लोकों में। जो यज्ञ शेष अर्थात कर्तव्य करने के बाद जो शांति मिलती है वो ही श्रेष्ठ मनुष्य, जिनको मिलती है वो ही श्रेष्ठ मनुष्य है। वो उनको क्या फल मिलता है, संपूर्ण पापों से, कौन से, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, तीनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपने लिए ही पकाते हैं, अपने लिए खाना, अपने परिवार, मेरा समाज, मेरे स्वार्थ में रहते हैं, वो कर्म करते तो हैं लेकिन वो पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। ऐसे कर्म करने वाले पापी है और पाप का ही भक्षण करते हैं। और भगवान अगले 2 श्लोकों में बड़ी स्पष्ट कहते हैं, एक पूरी सृष्टि चक्र का वर्णन करते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति जल अर्थात वर्षा से, वर्षा यज्ञ से ही संभव है, और यज्ञ कर्मों से संपूर्ण होता है। यज्ञ कैसे संभव होगा, यही कर्तव्य कर्म करने से। और कर्मों को तो वेद में लिखा हुआ ऐसा मान ले, और उसको वेद भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। पूरा सर्कल बना दिया कि यज्ञ करोगे तो अच्छे कर्म होंगे तो परमात्मा स्थित होंगे। सभी प्राणी अन्न से पैदा होते, अन्न की वर्षा, वन वर्षा यज्ञ से होगी, यज्ञ कर्मों से होगा। कर्म वेद में ब्रह्म है, और ब्रह्म ही सब में निश्चित है। ये पूरी तरह से बताया। और भगवान एक बार फिर चेतावनी देते हुए इस श्लोक में हम सबको कहते हैं कि जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार ये सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, जो पूरा सृष्टि का चक्र तोड़ देता है, इंद्रियों के भोगों में रमण करते हुए इसको तोड़ दिया है, वो अघायु है, अर्थात पापमय जीवन बिताने वाला है। मोघम, संसार में व्यर्थ जीता। 2 बातें, एक तो पाप में अगला जन्म निकृष्ट होने वाला है, नरकों में पशु पक्षी योनियों में जाने वाला है, साथ में ये संसार भी उसका जीना व्यर्थ है। व्यर्थ कैसे, अब कमाई कुछ कर नहीं रहे हो, खाली घाटा ही घाटा कर रहे हो, तो आप कह रहे हो ये बिजनेस तो काम का नहीं है, उसके लिए जीवन भी पूरा काम का नहीं है। आइए डे 48 में प्रवेश करते हैं 17वें श्लोक से। बड़ी सुंदर बात यहाँ भगवान कहते हैं कि संबंध विच्छेद कर लिया है जिस करते पालन करते हैं, उनका वर्णन क्या कर, तत्वदर्शी का ही वर्णन है एक तरह से। इसको आप यूं समझते हो अंजलि, स्थित प्रज्ञा का फिर दोबारा वर्णन है। यस्मा आत्मरतिरेव श्यातास आत्मतपस्तश्च भान मानव आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में आत्मरति, यह शब्द है आत्मरति, अपने आप में रमन करने वाला होता है, यस यस त्वाम आत्मरति एव, रमन करने वाला है, और जो अपने आप में ही तृप्त है, अपने आप में ही तृप्त हो गया है तथा अपने आप ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा। बल्कि जो अपने कर्तव्य का निर्धारण करते करते परम
तत्वदर्शी की स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में जीते जी पहुंच गया, उसके लिए अब कोई संतुष्ट हो गया, कोई कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ भगवान ये बताते हैं, सिद्धि को प्राप्त महापुरुष वृक्षण बताने के लिए भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक रीति कहाँ रहती है? इंद्रियों के भोगों में, स्त्री पुत्र परिवार। तृप्ति कहाँ रहती है? भोजन से। संतुष्टि धन में रहती है। परंतु उसकी प्रीति तुष्टि संतुष्टि न तो कभी पूर्ण होती है, न ही निरंतर रहती है। कारण संसार हर वक्त बदलने वाला है, एक रस रहने वाला तो क्या है? स्वयं चेतन अविनाशी। स्वयं का संसार के साथ कोई संबंध नहीं। स्वयं की प्रीति पर त्रुटि तुष्टि संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? किसी भी मनुष्य के प्रति संसार में सदानित ये सब अनुभव है। विवाह के समय स्त्री पुरुष में जो आकर्षण प्रतीत होता है, एक दो संतान के बाद नहीं रहता। भगवान कहते हैं कहीं कि तो स्त्रियां अपने वर पति के लिए कहते ये बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। वो प्रेम कहाँ चला गया? ये कह देती है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ समय के लिए प्रतीत होती है। यहाँ इकोनॉमिक्स का एक नियम है, अंजलि आपने पढ़ी हो तो, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी। जो जो आप उपभोग करते रहते हैं, उसी वस्तु में उपयोगिता कम होती चली जाती है। मुझे लगता है ये डिमिनिशिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी इसी गीता के श्लोक से निकला है। तो ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। धन की लालसा होते बढ़ती है, संतुष्टि घट जाती है। संसार में प्रीति तृप्ति संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रहती और केवल प्रतीति होती है। अगर ये होती तो फिर अरति अतृप्ति असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप रूप से प्रीति तृप्ति संतुष्टि स्वतः सिद्ध है। स्वरूप में हमारे अंदर ये गुण है। हम प्रेम हमारा स्वभाव है, संतुष्टि संतोष हमारा स्वभाव है, तृप्त रहना हमारा स्वभाव है। सत्य में कोई अभाव नहीं, ना भाव विदते सतः। प्रभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। संसार निष्कामता स्वसिद्ध है। पर भगवान जीव क्या करता है? भूल से अपना संबंध जोड़ लेता है। प्रीति तृप्ति संतुष्टि, ये तीन बहनों की नाम है यहाँ पे। ये हमारे कल्याणकारी है। इनको संसार में ढूंढे, आप में है ये मान लें तो संसारिक कुछ तो कामना के कारण करते हैं, तो उसकी अवस्था निष्काम हो। कामना की करने के बाद जब वस्तु मिलती है, कामना निकलने के बाद उसकी अवस्था निष्काम हो जाए। निष्कामता का सुख होता है। लेकिन क्या होता है? छोटा मकान मिला, एक बार सुख हुआ, फिर थोड़े दिन बाद नया मोबाइल, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, इसमें आपको ये बार बार उसको बदलता रहता है, क्योंकि सुख को ही उसने अपनी प्रीति मान लिया है। सुख को प्रीति दृष्टि तुष्टि संतुष्टि नाम से कहता है। कहते हैं बस इतना कुछ मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो मिलता है तो और आगे बढ़ जाता है। तो भगवान नई नई कामना करता है और पराधीन बन जाता है। ऐसा मनुष्य सदा दुखी रहता है। साध्य के सुख का मूल कारण निष्कामता है, दुखों का कारण कामता है। आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति सुख मानते हैं और दो अप्राप्ति से दुख मानते हैं। आसक्त मनुष्य भी साधक के समान अगर ये देखें, शीघ्र उस निष्कामता को पहुंच जाएंगे। सकाम मनुष्यों को कर्म योग का अधिकारी कहा गया है। कर्म योगस्तु कामिनाम। सकाम मनुष्य प्रीति तृप्ति संतुष्टि संसार में होती है, अतः कर्म योग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुष स्थिति का वर्णन करते भगवान कहते हैं उनकी प्रीति तृप्ति संतुष्टि सकाम मनुष्य की तरह संसार में न होकर अपने आप में हो जाती है। अर्थात वो अपने आप में ये सारी संतुष्टि कर ले तो मुक्त हो जाएंगे। ये तीनों अलग अलग होते हुए भी, कौन सी? प्रीति तृप्ति संतुष्टि संसार के समझ से अलग अलग प्रतीत होती है, लेकिन महापुरुष के लिए तीनों एक स्वरूप में हो जाती है। इस श्लोक में बार बार इन्हीं का वर्णन किया गया है और भगवान कहते हैं तस्य कार्य ने विद्यते। जो भी करते हुए कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम परमात्मा को पाप पाना है। चाहे आप कर्म योग से पाओ, चाहे ज्ञान योग से पाओ, भक्ति योग से, फिर आपके लिए कुछ जान ना पाना शेष नहीं रहता। यही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। तो किंचित मात्र विवास अभाव न होने पर संसार के संबंध मानने का अपने अभाव समझ कर शरीर मेरा है अपने लिए कर्म करता है, उसके लिए कर्तव्य शेष रहता है। जो अपने लिए कुछ भी नहीं करके दूसरों के लिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणों के लिए, स्त्री पुत्र परिवार, इन समाज देश के लिए, जगत के लिए, मतलब परिवार भी अपना पालो लेकिन साथ में अपना परिवार बढ़ा करते जाओ, उसका संसार संबंध विच्छेद हो जाता है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं था। स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से होती है, संसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य। कर्म तब होता है जब कुछ ना कुछ पाने की कामना होती है, और कामना अभाव से होती है। देखिए बड़ी बात सुनिए, कुछ नहीं है तभी तो कामना है। अब आप एक बड़ी बात अंजलि समझिएगा, हमने खूब पैसा कमा लिया फिर भी और कामना है, इसका मतलब क्या है? हम अभाव में जी रहे हैं। आप अभाव का मतलब उस गरीब को मत समझिए। मैं तो कई बार समझता हूँ जितने बड़े पैसा कमाते हैं ज्यादा अभाव में जीते हैं। मैंने ये नई गाड़ी ले ली जी, मैंने आप ये बड़ा मकान ले लिए जी, मैं शादी में इतने करोड़ खर्च कर रहा हूँ, ये चीज कर रहा हूँ, ये सब क्या है? कामना क्यों हो रही है? अभाव के कारण।
फिर उनके लिए क्या करना रह गया। महापुरुषों में कोई अभाव नहीं होता, उनको कुछ करना ही नहीं होता। तो महापुरुष की रति तृप्ति संतुष्टि अपने आप में होती है। और जब कृत करते हैं, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्त, तीन बातें किए। कृत कर्तव्य है, ज्ञात जो जाना है वो ज्ञातव्य है, और प्राप्त प्राप्त हो जाता है तो निषेध से ऊंचा उठ जाता है। शास्त्र का शासन नहीं रहता, समस्त क्रिया स्वाभाविक शास्त्रानुकूल दूसरों के आदर्श होती है। या तत्स्य कार्य विद्यते का परिभाव ये नहीं है कि महापुरुष में कोई क्रिया नहीं होती, कुछ भी करना शेष नहीं रहने पर उस महापुरुष द्वारा लोक संग्रह की क्रिया स्वतः ही होती है, अपने आप होता है। जैसे पलकों का गिरना उठना अपने आप होता है, श्वास का आना जाना अपने आप होता है, भोजन का पचना स्वयं प्रकृति में होता है। ऐसे महापुरुष के द्वारा कर्तव्य कर्म आदर्श रूपी क्रियाएं बिना अभिमान के स्वतः ही होती रहती है। कर्म योगी निस्वार्थ संसार की सेवा के लिए संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से ही गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही देखो गंगा का पूजन गंगा जल से ही करते हैं अक्सर हम, बड़ी मजेदार बात है। इसे संसार से मिले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और अहम को संसार की सेवा में लगा दें तो चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है, उससे उसकी प्रीति तृप्ति संतुष्टि स्वरूप में ही होती रहती है। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध है, क्योंकि दोनों ही नहीं रहने वाले। संसार संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोग के लिए कोई विधि निषेध नहीं रहता, तस्य कार्य न विद्यते। इसी को भगवान और विस्तार करते हैं, न एव तस्य कर्तेन अर्थो न कर्ते न एव कश्चिन न चा अस्य सर्वभूतेषु न कश्चिद अर्थ वे पाश्रिय है। भगवान यह कहते हैं तस्य उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष जिनका सब कुछ सिद्ध हो चुका है। इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, कोई कर्म करना बाकी नहीं रहा है, और नए कर्म न करने से कोई प्रयोजन नहीं, कर्म न करे तो भी उसको कोई पाप नहीं लगने वाला। तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ अस्य कश्चित इसका किंचिन मात्र भी अर्थव्यपाश्रय, इसका मतलब अर्थव्य आश्रय अर्थात स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ये उनकी बात बता रहे हैं जो अपने कर्म फल से संतुष्टि रति तृप्ति पा करके परमात्मा में स्थित हो चुके हैं। नेव तस्य कर्तेन अर्थ है, प्रत्येक मनुष्य कुछ तो कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक ये करने की प्रवृत्ति संसारिक वस्तु की रहती है तो उसके करना शेष रहता है। जब कुछ नए पाने की इच्छा से मनुष्य बनता है तो कर्तव्य कर्म इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। कर्म दो प्रकार से, कामना पूर्ति के लिए, कामना निवृत्ति। दो नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं, गीता में बार बार आएंगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति। साधारण मनुष्य कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है, वही कर्म कर्मयोगी करता है निवृत्ति के लिए। मतलब कर्म एक ही है, एक और साधनों में जुटने का प्रवृत्त होता है, दूसरा निवृत्त होने के लिए करता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना नहीं होने का कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं था। निस्वार्थ भाव से सृष्टि हित के लिए स्वतः करते कर्म, वो फिर भी कर्म करता है लेकिन निस्वार्थ बस अपने आप होते रहते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का अनुभव क्या होता है? पदार्थ शरीर इंद्रिय अंतःकरण केवल संसार के, संसार से मिले व्यक्तिगत नहीं है। जैसे महर्षि दधीची ने अपनी समस्त हड्डियों का दान कर दिया था कि संसार के लिए सब कुछ है, संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। अपना कुछ नहीं है, व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य जड़ के साथ चेतन जुड़ ही नहीं सकता। मनुष्य गलती यही करता है, वो अपने लिए संसार का उपयोग करना चाहता है, इससे उसे अशांति होती है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि का संसार के लिए उपयोग करे तो महान शांति होती है। कर्म से जुड़े महापुरुष यही करता है, उसका संसार के लिए वो प्रयोग करता है। और संसार के लिए प्रयोग करने से महापुरुष का आदर्श रूप उत्तम कर्म प्रयोजन न रहने पर होते हैं। कर्म करने से प्रयोजन होता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होती। कर्म करने से कुछ इच्छा है, वो सिद्धांत यही कहता है। ना एक करते एक, जो मनुष्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अपना संबंध मानता है, आलस्य प्रमाद में रुचि रखता है, कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद आलस्य आराम जो तामसी सुख है उनसे उत्पन्न होते हैं। महापुरुष सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका, अर्थात सात्विक सुख भी नहीं चाहिए उसको। वो तामस सुख में कैसे प्रवृत्त होगा? उसका शरीर संबंध नहीं तो फिर आलस्य प्रमाद में क्यों रुचि रहेगी? मार्मिक बात ये क्या है, प्राय साधक कर्मों को न करने को महत्व देते हैं। वह कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन नहीं बाकी। ये बात श्रेष्ठ लाभ पर तो है, पर सिद्धांतिक रूप से सही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है आप समाधि के द्वारा भी भगवान को नहीं पा सकते अगर आपने कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं किया, क्योंकि प्रवृत्ति करने की अपेक्षा निवृत्ति न करना श्रेष्ठ है। तदापि ये तथ्य नहीं है।
नए करने से काम नहीं चलेगा। प्रवृत्ति करना, निवृत्ति नए करना, दोनों का ही प्रकृति के राज्य में। निर्विकल्प समाधि, ये पतंजलि योग में समाधि कई प्रकार बताते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प, इसमें कोई विकल्प नहीं बचाओ, तब प्रकृति का राज्य है। निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान अर्थात विपरीत बुद्धि प्रकट होती है, क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, तो बिना व्युत्थान का होना संभव नहीं। चलने, बोलने, देखने, सुनने, सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना, समाधिस्थ होना, ये सारी क्रिया हैं। और वास्तविक तत्व है प्रवृत्ति निवृत्त दोनों ही नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्त दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। तो प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, उसका संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो ज्ञान योगी, क्षत्रिय सभी प्रकृति का संबंध है, तब तक समाधि भी एक कर्म है। समाधि कौन कर रहा है? गुरुदेव जी आप ही तो धारणा ध्यान समाधि कर रहे हो, तो ये कर्म तो हो ही गया ना, कर्म के बिना आप रह नहीं सकते। तो इस समाधि में, समाधि योग्यता दो अवस्थाएं होती है, समाधि भी कर्म है। संबंध विच्छेद होने पर दोनों शरीर, प्रकृति से संबंध विच्छेद दोनों अवस्थाएं नहीं होती, उसको धर्म मेघ समाधि भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं पतंजलि। और ये सहज समाधि, सहजा अवस्था, ये अपने आप लग, जिनको बैठते ही, जिनके गुरुदेव जी कई लोग बैठते ही सहज समाधि में बिना कोई प्रयास के समाधि में स्थिर हो जाते हैं, इसको सहजा अवस्था कहते हैं। इसमें कोई विपरीत बात नहीं होती, अवस्था प्रकृति के स्वरूप में, इसलिए सहजा अवस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। अब यहाँ बड़ी सुंदर श्लोक है, पढ़िएगा। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। उत्तम क्या है? सहज ध्यान लगना, प्रयास के द्वारा ध्यान किया है तो ध्यान धारणा मध्यम है। कनिष्ठा क्या है? शास्त्र चिंत्या, शास्त्रों में लिखे हुए ज्ञान योग को पढ़ना, वो कनिष्ठ मार्ग है। और चाहे तीर्थ यात्रा धमा अधमा, तीर्थ यात्रा भी उसके बराबरी कल्याण करने वाली में सबसे नीचे में गिनी गई है। किसमें? इससे तीर्थ यात्रा बहुत ऊपर है, लेकिन आप मुक्ति के साधन की बात करो तो 4 साधन बताएं, तीर्थ, वेद पढ़ना, ध्यान धारणा और सहज, चारों का क्रम आगे भगवान बताएंगे, इन चारों क्रम श्लोक में ही बताएंगे। तो सहज ध्यान सबसे बड़ा जो अपने आप लग जाता है। तो ये क्या है? या प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से जुड़ना है, करना और न करना दो विभाग होते हैं, द्वंद। वास्तव में करना न करना दोनों एक ही जाति का है। शरीर का संबंध रख न करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति क्रिया है, तिष्ठति खड़ा है, दोनों ही क्रिया है। स्थूल दृष्टि में गच्छति में तो चलता हुआ दिखाई देता है, तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती। खड़ा है तो क्रिया कहाँ है? तब भाई सूक्ष्म दृष्टि से देखा है तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसलिए आजकल बहुत सारे ऐसे खेल होने लगे कि आप एक जगह पे खड़े रहो तो आप जीत जाओगे, लेकिन खड़ा नहीं रह पाता, क्रिया हो ही जाती है। तो खड़ा रहना भी क्रिया है। तो इस तरह से प्रकृति के उस कार्य से भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसका मार्ग करने न करने से कोई स्वार्थ नहीं था। जड़ता के साथ संबंध रहने पे न करने का प्रश्न होता है। शरीर मतलब जड़, उसके बिना कोई क्रिया नहीं होती। महापुरुष का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। साधक को शरीर में अयंता मनता संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है। चास सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ वे आश्रय, अर्थात संसार में किंचन मात्र स्वार्थ का संबंध रहने से मनुष्य की समस्त क्रियाएं दूसरों के हित के लिए होती है। जैसे शरीर के सभी अंग सब शरीर के हित में ही लगे रहते हैं, उसी तरह महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर भी संसार के हित में लगा रहता है। शरीर संसार का जो छोटा सा अंग है शरीर, उसका भाव संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए। अपने हाथों से अपना मुक्त होने पर अपने ही स्वार्थ प्रति अभिमान का भाव नहीं था, ऐसे अपने कहलाने वाले संसार का हित होने पर आपके जीवन में उनके प्रति स्वार्थ प्रत्युपकार अभिमान का भाव नहीं था। पहले श्लोक में भगवान का तस्य कार्य निविदित, उनको कोई काम करना नहीं है। या फिर 3 बातें उनके लिए कि महापुरुषों के लिए, कर्म करने से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने से भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, किसी भी प्राणी से स्वार्थ का संबंध नहीं है, इसलिए कुछ पाने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। वस्तुतः स्वरूप में करने न करने का कोई प्रयोजन नहीं है, वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। जब मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा और जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व है। जब किसी क्रिया को करने कोई राग नहीं है, इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है, मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। सब कर्तव्य कर्म अपने आप होते हैं। जहाँ एक कर्तव्य होने की संभावना और कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। विशेष भगवान की शैली यही है, विभिन्न विभिन्न साधनों से साधकों के लक्षणों के अनुसार सिद्ध महापुरुषों लक्षणों का वर्णन करते हैं। यही अभी पहले क्या था,
स्थित प्रज्ञा का वर्णन किया, और यहाँ फिर उन्हीं का वर्णन दोबारा कर लिया। 17वें 18वें श्लोक में भी यही वर्णन फिर करेंगे। जो साधन यहाँ से प्रारंभ होता है उसकी समाप्ति यही होती है। गीता में कर्म योग का अर्पण 39 श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि दूसरे अध्याय के 47 श्लोक तक विवेचन किया गया। उसी श्लोक को यहाँ 4 चरणों में बताया गया है। क्या बताया दूसरे? पहले कर्मण्य व अधिकार से, तेरा कर्म करने में अधिकार। माँ फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं। माँ कर्म हेतुर्भू, तुम कर्म फल का हेतु मन। माँ ते संगोष कर्मणि, तेरी कर्म करने में आसक्ति नहीं हो। तो भगवान साधना की बात, उपयुक्त साधना की बात 18 श्लोक में कही, वही दूसरे तीसरे चारण साधक के लिए कही गई है। उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए बात की गई, उसका किससे कोई संबंध नहीं है। महापुरुष के लिए कई कर्म करने न करने दोनों से कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ लक्षणों का विवेक वर्तन किया गया है। और भगवान कहते हैं कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। किसी प्राणी में किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो रति तृप्ति संतुष्टि स्वरति अपने आप नहीं हो जाती है। पर तो 16वें श्लोक में भगवान ने कहा मोघम पाठ से जीविती, करते हुए पालन न करने मनुष्य को जीवन निरर्थक बताया। और यह कहते हैं महापुरुष करते कर्म नहीं करता तो भी उसका जीवन निरर्थक नहीं। क्यों नहीं है? पृथ्वी तो महान सार्थक है, उससे मनुष्य जन्म के उद्देश्य पूरा। जब आप एक बार दौड़ पार कर लेते हो अंजलि, 100 मीटर पार करते फिर दौड़ते हो क्या? आप क्या आपने मैराथन जीत ली फिर दौड़ते थोड़ी हो? तो ये महापुरुष क्या है, उन्होंने दौड़ पार कर ली। अब इनको दौड़ना जरूरी नहीं है, कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जब कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति पार प्राप्त कर सकता है। और जो ये नहीं करता है, निस्वार्थ भाव सेवा करता है, तो सुख लोलुपता मिट जाती है। परम शांति को प्राप्त सबका अधिकार है। परम शांति सबको समान रूप से मिलना बड़ी मजेदार बात है साहब। गुरुजी जी कहते हैं कि आपको समाज के मकान, गाड़ी, घोड़ा, शादी, विवाह, ये सब आपको समान रूप से नहीं मिलते, लेकिन परम शांति सबको समान रूप से मिल सकती है। पर भगवान यहाँ आके सबको समान कर देते हैं। संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं। लोग कहते हैं न करना निरपेक्ष है, करना सापेक्ष है। नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना ये भी करना है, पर परमात्मा न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। परमात्मा तत्व में स्थापित होगे तो न करना निरपेक्ष है। बाकी आप न करने से अकर्मणीय बन जाओगे। आपको लोग आलसी कहेंगे, प्रमादी कहोगे। चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के संबंध है, न क्रिया न करने के संबंध है। कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध है, न व्यक्ति से संबंध है, न क्रिया से कोई संबंध। यो वत्ति स्त्री नेंगते, चिन्मय सत्ता के सिवा कुछ नहीं था। एक श्लोक और लेते हैं, यहाँ साधक को क्या करना चाहिए ये बताते हैं। तस्मादक्त सततम कार्यं कर्म समाचर, असक्तरो आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष है। इसीलिए तू निरंतर असक्त आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का कार्यम कर्म, यहाँ नया नाम आ गया। पहले क्या था? आपको कर्म करना है, फिर नया आया कौन सा कर्म? नियत कर्म करना। फिर क्या आया? यज्ञ करना। अब नया नाम आ गया कार्यम कर्म। जो कार्य तेरे करने के लिए निहित है वही कर्म का भली भांति समाचार, भली भांति आचरण। किस तरह से कर? बिना फल की इच्छा के, आसक्ति रहे तुम मनुष्य परमात्मा को प्राप्त। वही दोबारा वही बात भगवान स्पष्ट करें, तस्मात् सक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचार है। या तस्मात् शब्द का यूज करके भगवान ने कहा कर्म करने की आवश्यकता न रहने पर पहले श्लोक में कहा लोक संग्रह क्रिया हुआ करती है। अर्जुन उसी तरह निष्काम करते परमात्मा को प्राप्त करने आज्ञा देने के लिए भगवान तस्मात् शब्द का यूज किया है। सब के लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इससे दूसरों कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने का आस्तिक कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा माने शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं। इस कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति से आप बार बार कर्म में पतन हो जाएगा। आप इनकी सुख के लिए जो जो कर्म करेगा वो आसक्ति वाला करण है, जो बार बार जन्म का कारण बनेगा। आसक्ति का मनुष्य दूसरों का हित नहीं करता, वो मनुष्य स्वाभाविक प्राणी मात्र का आसक्ति सबके लिए हित के काम करे, उसके कर्म दूसरों के लिए। संसार से पार्थ सामग्री, शरीर आदि सभी चीजें हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म की हैं, अपने लिए सुख भोग संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पे ऋण है, ये हमने अपने लिए हमने नहीं कमाए, संसार ने दिए, जिसको उतारने के लिए संसार हित के लिए कर्म करना आवश्यक है।
अपने लिए कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता है, नया कर्म और उत्पन्न होता है। अरे बड़ी मजेदार बात कही गुरुदेव जी, आप और धन संपत्ति कमा रहे हो, अपनी मेहनत से कमा रहे हो, कोई ऋण नहीं लिया। तो भगवान क्या कहते हैं, ये ऋण है तुम्हारे पर। तो तुमने अपनी मेहनत से नया धन संपत्ति कमाया, भगवान कहते हैं ये भी तुम्हारे पर ऋण है। और जो पहले कमाया था वो ऋण तो है, नया ऋण और जुड़ गया। मतलब से बैंक से लोन पहला चुकाया नहीं, नया लोन ले लिया। ये अपने लिए कर्म करना हो गया। इसके लिए आपको बार बार संसार में आना पड़ेगा। दूसरों के हित के करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता, नया कर्म बनता नहीं, अर्थात तीनों कर्म आपके शांत हो जाते हैं। जो कर्म निरंतर नहीं रहता पर आसक्ति निरंतर रहती है। चलिए भगवान सत्यम आसक्त है, निरंतर आसक्ति कहने का मेरे से कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृत स्थिति साधक को निरंतर रखना चाहिए और फिर कर्तव्य मात्र सम करना चाहिए। किसी भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, बदलता रहता, आसक्ति निरंतर कैसे रहती है? ऐसा कहते हुए भगवान ने कहते कार्यम अर्थात कर्तव्य अवश्य कहते कर सकते हैं, जिसको अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ क्या? अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करना, दूसरों की शास्त्र भी न्याययुक्त मांग को पूरा करना। अन्याययुक्त मांग को नहीं है, कोई दारू मांगे तो दारू नहीं देना, यह आपका कर्तव्य कर्म नहीं है। बच्चा आपका मोबाइल मांगे, मोबाइल पकड़ा दो, यह आपका कर्तव्य कर्म नहीं है। बच्चा बार बार चॉकलेट मीठा मांगे, उसको दे दो, यह आपका कर्तव्य कर्म नहीं है। तो कर्तव्य कर्म पर हित हो। आप देखो मोबाइल देने से बच्चे का हित हो रहा है क्या? आप ये देखो मीठा खिलाने से हित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो काम नहीं करना। कर्तव्य पालन करने में सब स्वतंत्र समर्थ है, कोई पराधीन असमर्थ नहीं है। हाँ, परमात्म आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का अभ्यास होने से, आपको फल की इच्छा रहने से कर्तव्य पालन कठिन मालूम होता है। कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ भी नहीं है। देखो आपने एक बच्चे को अगर आपने मोबाइल नहीं की आदत डाल दी, अच्छा खान की आदत डाल दी, तो आपको आगे जाके कितनी आसानी हो गई। वो बच्चा गलत बीमार नहीं पड़ेगा, गलत आत्म नहीं जाएगा, आपका कहना मानेगा, संस्कारी होगा। आपने एक बार इतना सा बचपन में छोटा सा बच्चे के साथ कर दिया, जीवन भर आपको उसका आनंद मिलेगा। तो इसके कहते हैं कि सबसे सुगम कार्य यही है जिनको इस तरह से करते हैं। इस तरह से भगवान बार बार ये कहने का कार्य करते हैं। तो आप अकर्तव्य करने से और कर्तव्य न करने आसक्ति बढ़ती है। समाचार पद का तात्पर्य यही है, सावधान उत्साह तत्परता से विधि पूर्वक कार्य करना चाहिए। थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो कर्म योग की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। वर्ण आश्रम प्रकृति के परिस्थिति अनुसार जो शास्त्र कर्तव्य कर्म बताया गया वही सहज कर्म है। कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना। जैसे आपको लगता है मैं इसको ये बात, बच्चे को मोबाइल नहीं दूंगा रोएगा, दोष दिखाई दे रहा है, ये मेरे पे गुस्सा होगा, मैं तो जोर से बोला हूं, मेरा समन टूट जाएगा, तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए। सहज कर्म को करता मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने परिवारजनों के साथ में आप क्रोध का भी समाचार यूज करते हो उनके कल्याण के लिए, तो आपको पाप नहीं लगता। अर्जुन भी यही कहे, तू क्षत्रिय युद्ध करना तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं। अनासक्त होने पर ही समता मिलती है। जब जीव मनुष्य जन्म लेता है, शरीर धन जमीन धन सब सामग्री मिलती है, यहां से जाता है सब साथ ले जाता है क्या? सब यही छूट जाती है। इससे सिद्ध होता है सब सामग्री मिली भी अपनी नहीं है। जिसे काम करने के लिए कार्यालय जाता है, कुर्सी मेज मिलता है, घर थोड़ी ले आओगे। होटल में जाते हो तौलिया उठा के घर थोड़ी ले आओगे। ये सब करना अपने मानने के लिए नहीं है। तत्परता उत्साह पर कार्यालय का काम करता है, उस काम के बदले से वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है, वेतन अपने लिए। इस प्रकार संसार सब कारण संसार संबंध विच्छेद हो जाता है, योग का अनुभव होता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। ये योग ही हमारा वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र पड़ता है, सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती। तो अपनी वस्तु परमात्मा तत्व मिलने पर अन्य किसी वस्तु पाने की इच्छा नहीं रहती। संसार वस्तु चाहे जितनी प्राप्त हो जाए, उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है। मिली वस्तु को अपने लिए मानता है तो भूल से बंध जाता है। इसलिए कर्मयोग का अनुष्ठान करें, दूसरों की सेवा में लगा दे और मुक्त हो जाओ। कर्म सभी प्राणी करते हैं, पर साधारण याज्ञ कर्मयोगी में कर्म बड़ा भारी अंतर है। वो आसक्ति ममता कामना रखते हुए कर्म करता है, कर्मयोगी आसक्ति ममता कामना छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रभाव अपनी तरफ होता है, कर्मयोगी कर्मों का प्रभाव, एक कर्मी है एक कर्मयोगी है। कर्मी बंधता है, कर्मयोगी मुक्त होता है। असक्तरो आचरण कर्म, मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार समझ जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य क्या करता है, अगर संसार जोड़ ले तो आपके साथ मृत्यु में साथ जाता हो, लेकिन वो जोड़ता ही नहीं है। वो कहता है संसार इसके लिए सब कर्म करे, बदले में कोई फल नहीं चाहे। कर्म करने से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से कुछ नहीं चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में जैसे आज गुरुदीप जी, आप गुरुद्वारे में जाके काम करो, दिन भर सेवा करो, बदले में कुछ चाहते हो क्या? रात्रि को सोते समय भी किसी की याद नहीं आती, सेवा करते समय उन्होंने किसी कुछ चाह नहीं,
ऐसे कोई कर्म करने वाला आदमी मान बड़ाई कुछ नहीं था, संसार की याद नहीं होती, संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, पर कर्म योग तभी होता है आसक्ति योग के कार्य के शास्त्र निश्चित कर्म में आसक्ति कभी नहीं मिट सकती। परम आपनोति पुरुष है, परम सबसे सांख्य योगी परमात्मा को प्राप्त होने की बात, यही परम पद से कर्म योगी परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही है। साधक रुचि विश्वास योग्यता के लिए किसी भी मार्ग कर्म योग ज्ञान और भक्तियों पर क्यों न चले, प्राप्त वस्तु एक परमात्मा ही है। प्राप्त वस्तु परमात्मा वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प संदेह निराशा नहीं हो, जो सदा हो, सब देश हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो, जिसकी अवस्था में अलग न हो, उसको ही भगवान कहा है, अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। शंका क्या होती है, कर्म करते हुए कर्म योग्य कर्तृत्व अभिमान कैसे मिट सकता है। मैंने सेवा कार्य किया, हम अक्सर बहुत बतला देते हैं ना, मैंने इतने सारे यज्ञ किए, मैंने इतना दान दिया, इतना दक्षिणा करी, अब कर्तृत्व बिना परमात्मा अनुभव होगा नहीं, वो कैसे मिटे। तो भगवान समाधान देते हैं, साधारण रूप से सभी कर्म अपने लिए करता है, अपने कर्म करने से कर्तव्य ज्ञान रहता है। कर्मयोगी अपने लिए नहीं करता, वो सब संसार की मानते हुए सेवा में लगाते हुए करता है, इसलिए उसकी सेवा हो रही है, इसलिए कर्तव्य ज्ञान नहीं रहता। कर्तृत्व में कारण है भोक्तत्व है। कर्मयोगी भोग की आशा के कर्म करता ही नहीं है, भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता। जैसे हाथों के मुख वाला उदाहरण दिया, उससे कर्म शरीर के संसार को अपने अंग मानता है, अंग नहीं अंगी की सेवा की, कर्तव्य अभिमान कैसा है। मनुष्य जिस उद्देश्य में कर्म प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वो उसी लक्ष्य में तल्लीन होता है। जिस व्यापारी धन के उद्देश्य से व्यापार करता है, दुकान बंद करते ही क्या करता है, 100 रुपयों गिनता है, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता आज कौन से ग्राहक है, किस जाति का है, कि अब ग्राहकों में उसका कोई प्रयोजन नहीं है। संसार का उद्देश्य कर्म रखने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तलीन क्यों ना हो जाए, संसार से एकता नहीं होती, संसार से एकता है ही नहीं, ये जड़ चेतन का संबंध कभी हो ही नहीं सकता। कर्मयोग जिस उद्देश्य प्राप्ति के सब कर्म करता है, उसमें सौम्य ही कर्तव्य अभियान कर्तृत्व नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के साथ एकता का अनुभव होने से कर्मयोगी में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता। अगर आप में अभिमान है तो अभी आप कर्मयोगी के रास्ते पे वो बने नहीं हो। प्राणी मात्र तो प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, कोई भी कर्म निरंतर नहीं होता। प्रत्युत कर्म का अंत होने से कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है। निरंतर कर्ता मानने से उनका कर्तव्य मिटता नहीं है, प्रत्युत दृढ़ होता है। कर्ता अकर्ता माने, व्याख्यान देने से मैं तो वक्ता होते समय बोल रहा हूँ, व्याख्यान दाता हूँ, तो दूसरे समय में मैं अपने आप को वक्ता मान रहा हूँ, बीवी के साथ बात कर रहा हूँ, पोते के साथ बात कर रहा हूँ, वहां भी सब व्याख्यान करता रहा हूँ, तब क्या है, मेरा कर्तृत्व अभियान मिटा नहीं है। आपको निरंतर व्याख्यानदाता मानने से मन में भाव आता है, श्रोता मेरी सेवा करे, मेरा आदर करे, मेरी आवश्यकता की पूर्ति करे, मैं इतना सब करता हूँ, मेरे घर वाले मेरे लिए साधन क्यों नहीं जुटाते, ये सब भाव आते हैं, तो इसका मतलब आप में कर्तृत्व अभिमान है। मैं ऊपर बैठूंगा, मैं नीचे कैसे बैठ सकता हूँ, मैं साधारण काम कैसे करूंगा। तो इस तरह व्याख्यान कर्मी कर्म से निरंतर संबंध बना रहता है। कर्म से धन मान बड़े आराम कुछ न पाने का भावना, जो किसी कथा करके किसी तरह का पैसा लेते हैं, वो कर्तव्य अभिमान फल की इच्छा से करते हैं। वो बस बड़े शब्द में बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो कोई कथा करके किसी तरह का राशि तय करके लेते हैं, वो कम से कम कर्तव्य अभियान से मुक्त नहीं है। भगवान यही कहते हैं। भोजन करते समय अपने आप को भोगता, भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं। भोजन करने के बाद में आप भोजन थोड़ी करते हो, कर लिया। कर्म योग क्रिया को करते समय क्रिया करता माने, अन्य समय नहीं। व्याख्यान दाता है, प्रतिष्ठा व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए और उसको खुद को सुनने का काम बढ़ जाए। मैं अक्सर, विश्वास कीजिएगा, मेरे मोबाइल में हर रोज कोई न कोई व्याख्यान चलता रहता है, कोई न कोई बात चलती रहती है, उसमें अपने आप को श्रोता माने, व्याख्यान दाता नहीं। कमियां ना निकालने लग जाए, ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। व्याख्यान देने के बाद कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो भी वैसी तत्परता से करते, इसी तत्व से व्याख्यान देने का कार्य करते हैं। थोड़ा भी भाव नहीं होता, मैं सुख तुच्छाई का भाव, मेरे इज्जत धूल में मिल जाएगी। व्याख्यान देते समय कहता श्रोता कमरा साफ करने स्वयं को मानता है, हे मेरा कमरा सही नहीं साफ किया, ऐसा नहीं। अपना बिस्तर खुद उठाएं, खुद लगाएं, अपने कपड़े खुद धोएं। इस तरह से जो वस्तु निरंतर बदलती है, निरंतर नहीं रहती, बदलती रहती है, वास्तव में होती ही नहीं है। कर्म योगी सब क्रिया उसी भाव से करता है। जिस नाटक में एक पात्र कोई हरिश्चंद्र का नाटक करता है, नाटक समाप्त होने के बाद फिर उस पार्ट में थोड़ी रहता है, फिर तो सामान्य आदमी रह जाता है। इसी तरह हम सब लोग भी अपने कार्यों करते हुए कर्ता न माने, उस कार्य करते हुए स्वांग रचे, डॉक्टर का, व्याख्यानदाता का, अध्यापक का, व्यापारी का, ये बाद में उसको न मानकर संसार की सेवा में लगाता है, उस कर्तव्य अभिमान नहीं होते। जैसे कर्तव्य अपने में निरंतर नहीं मानते, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि के साथ अपना संबंध भी निरंतर नहीं मानता, केवल सेवा करते इनका संबंध मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है, पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करने वाले हो,
पर उस पति रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही पति के लिए भी माताएं इन्हें समझे, सिर्फ पत्नी के लिए कहा गया है, उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया या पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो अपनी योग्य सामर्थ्य भरण पोषण करना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। या तलाक नहीं लेने की बात की, उससे समस्या बढ़ती नहीं, घटती नहीं और बढ़ती है। पति के नाते सुधार की बात कह देनी है, वो माने न माने, ये पत्नी भी कह दे, माने न माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना कि जन्म से पहले वो पत्नी थी क्या, इसका क्या पता, मरने के बाद पत्नी, इसका क्या पता, वर्तमान में किसी की माँ है, पुत्री है, बहन है, भाभी है, ननद है, तो सदा पत्नी तो नहीं, उसका कई रोल है। उन रोलों से आपको, जैसे कोई माँ के रूप में बात करता है, पति को बुरा लग सकता है, तो बेटे की बात ही बार बार क्यों कर रही है। तो भरण पोषण करने के लिए पत्नी है, ये इच्छा स्वतः ही मिट जाती है। ये मान्यता दृढ़ होती है कि जो स्वांग मिला है, जो अभिमान, जो एक्टिंग का कार्य मिला है, वही करना है, उसमें अभिमान नहीं करना। प्राणियों के साथ संबंध निरंतर नहीं मानता, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि भी संबंध निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं, उसका भाव स्वतः है। क्रम योग्य कर्तव्य अभियान समय मिट जाता है। जिसमें कर्तृत्व नहीं है, उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल ये होती है, इस स्वास्थ्य तक ध्यान नहीं देता। झूला कितनी तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वो समता की समस्थिति में आता है, अंत में रुक जाएगा। जहां झूले की रस्सी अपनी उसकी सीध में ही एक बार आता है, उसी प्रतिक्रिया के बाद अक्रिय अवस्था समता आती है। रस्सी वही झूले में सीधी रहती है, अर्थात पहली क्रिया के अंत, उसके आरंभ के बीच तक प्रत्येक संग समता रहती है। उसी प्रकार वास्तविक देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम दिखने पर निरंतर समता ही रहती है। झूला आगे पीछे जाते समय निरंतर झूले की रस्सी की सीध में ही रहता है। तो जीव भी समता में स्थित रहता है। समता स्थिति न दिखने पर ही वास्तव में समता तो रहती है। किसी को अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त करते उसका अनुभव हो जाता है। निरंतर सावधान रहे, समता परमात्मा से एकता का अनुभव हो जाता है। मानवीय कर्तव्य में मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्ति का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं। सुनना बात को, जो दिखता है पर मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं। जो मिलता है और मिलता है पर दिखता नहीं, उसे प्राप्त कहते हैं। देखने सुनने आदमी में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तन संसार प्रतीति है। संसार बदल रहा है, हमें मिलता नहीं है। और कहते हैं सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा तत्व हमें प्राप्त है। अर्थात धन संपत्ति प्रतीति है, लेकिन परमात्मा तो हमें प्राप्त है। चिंटी प्रियंत सबको समान रूप से प्राप्त है। भगवान कहते हैं प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रतीति होती है इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति है। अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा समय रहने वाले परमात्मा स्वयं को नित्य प्राप्त है। प्रतीति अभाव रूप है, प्राप्त भाव रूप है। नास्तो विदते भाव, न भावो विदते सतः। यौन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है। क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में अक्रिय तत्व विद्यमान होता है, जो आदि अंत में वही मध्यम होता है। ये सिद्धांत यही है। अखंड और सहज अक्रियता ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से परे हैं वो। प्रतीति से मान्य हुए संबंध की अस्तित्व प्राप्त तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। ऐसे आसक्ति रहित होकर प्रतीति अपने के शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति, संसार मात्र प्रतीति को कहाँ लगाना है, संसार की सेवा में लगाना है। संसार पदार्थों प्रभाव प्रतीति की तरफ हो जाता है, तो स्व प्रभाव तक शेष रह जाता है। आगे हम पढ़ेंगे आसक्ति रहित होकर कर्म करने के लिए अथवा अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका, अभी तो कोई मिल चुका, परमात्मा पहुंच गया क्या, उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देंगे। मैं अंजलि से निवेदन करता हूं कि आप तीनों श्लोकों को पढ़ें और फिर उनका भावार्थ बताएं। सरला भी 2 पढ़े, गुरदीप जी भी 1 पढ़े। तो हमारा आज का श्लोक है 17वां श्लोक। अभी अंजनी अनम्यूट करके अपने आप को पढ़ें 17वां श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः।
क्या भावार्थ बताएंगे इसका? तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में तृप्त रहता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे पहले के श्लोक में उन्होंने बताया कि इस लोक में ये सृष्टि चक्र नहीं, जो कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पुरुष व्यर्थ हो जाता है। और इसमें कहते हैं कि जो आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा ही संतुष्ट रहता है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर आगे बोलते हैं कि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म से करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना क्योंकि न करने से ही तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। और इसलिए तो निरंतर आसक्ति, मतलब आसक्ति मत रख और अपना ना कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर के ही जो मनुष्य कर्म करता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। सरला आप पढ़े 17-18 श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। क्या अर्थ है इन दोनों श्लोकों का? इसमें बताते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त करने वाला है और तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। और दूसरे में बताता है कि उन्होंने कर्म दो प्रकार के बताए हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। तो उसमें बताया कि जो ज्ञानी पुरुष इस नहीं ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए इस श्लोक में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन होता है और न ही कर्म न करने से कोई प्रयोजन होता है। उसका किसी भी प्राणी पर आश्रय रहता है और कर्म कामना पूर्ति के लिए नहीं आश्रय रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, उसका कोई हाँ। संबंध नहीं रहता, किंचन मात्र भी प्रयोजन नहीं है इसलिए। चलिए आप 19वां श्लोक पढ़े गुरुदीप जी। हरिओम। तस्मादस्कतस्य सन्ततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो चरन् कर्मं परमाप्नोति पुरुषः। क्या अर्थ हुआ इसका? जो इंसान निरंतर आसक्ति रहित होकर कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण करता है, वो आसक्ति रहित होकर काम करते हैं, मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि आइए तीनों श्लोकों का एक सा ही भाव है, ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाएं, गहरी लंबी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़। स्थिरम सुखम आसनम, जितना हो सके स्थिर हो जाए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये शरीर साधन स्वरूप मिला है, इस शरीर के साथ और इस संसार के साथ, संबंधों के साथ, भोगों के साथ जब मोह नहीं रहता,
तो हम परम सुख की ओर बढ़ जाते। इंद्रियों के समस्त सुख, खाना, देखना, चाहना, रस लेना, सब की सीमितता है। इनमें रति, तृप्ति, संतुष्टि कभी मिलती ही नहीं। याद करें उन घटनाओं को। पहला छोटा मकान, बड़ा मकान, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, कभी इनसे संतुष्टि, तृप्ति, रति मिल ही नहीं। क्योंकि हम सब चेतन हैं स्वयं, और ये सब संसार की चीजें जड़ है। जड़ को चेतन से कभी शांति, सुख मिल ही नहीं सकता। जब इनमें आसक्ति न रहते हुए परम तत्व के पास पहुंच जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, विवेक जागृत होता है, संसार के लिए काम करने का मन भाव होता है, कोई कर्म में अकर्ता भाव हो, आसक्ति न हो, धीरे धीरे वो परम तत्व है अनंत सुख में समा जाता है, उसी में जुड़ जाता है। अपना ध्यान विवेक भ्रुकुटी के स्थान, ये विवेक सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्म किसके लिए करना है, ये सारे साधन किसके यहाँ से मिले हुए हैं, किसके काम में लगाने हैं। जो ये आप दूसरों के काम में लगाते हो, दूसरों की वस्तु दूसरों को दे दी, कर्तृत्व अभिमान से मुक्त होते चले जाए। मेरा था ही नहीं तो मेरा गया क्या। ये जो संपत्ति साधन स्वरूप मिली, ये ऋण था हमारे पर, और पाने की इच्छा करता तो और ऋणी हो जाता। लेकिन उस पाप संपत्ति को वापस देना शुरू किया तो नया ऋण भी नहीं बना, और ये ऋण भी चूक गया। कर्तृत्व अभिमान भी नहीं रहा, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता चला। सर की चोटी पे ध्यान, हर वक्त आनंद का भाव, सुख का भाव, परम सुख का भाव, जो भोगों से नहीं मिलाता, अर्थात आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि का भाव, जो परम तत्व का आभास है। सर की चोटी से ठीक ऊपर 12 अंगुल तक ध्यान, सिद्ध पुरुष का जन्म, गुणातीत से मुक्त होकर, गुणातीत से परे होकर, सर्वदा सदा प्रवृत्ति निवृत्ति से मुक्त होकर के मुक्त रहने वाला व्यक्ति अपने आप को माने। अब जो भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य के प्रति कार्यम कर्म है, कर्तव्य कर्म है, कोई फलाशक्ति नहीं, अर्थात जगत की प्रतीति नहीं, सिर्फ प्राप्ति जो परम तत्व ओच के उसी भाव में विचरण कर। व्याख्यान देता व्याख्या दे रहा है, माताएं खाना बना रही है, डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, एक परम योगी परमात्मा सिद्ध ये सारे काम करते हुए भी इन कामों में नहीं लगता, न फल में लगता है, न कर्तव्य भाव में लगता है। अपने आप को एक व्यापारी माने, आप धर्म पूर्वक व्यापार में धनोपार्जन कर रहे तो क्या हो। अपने आप को डॉक्टर माने, आप लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं तो क्या हुआ। आप अध्यापक माने, व्याख्यानदाता माने, कोई भी कार्य करें, हर एक रोल आपके लिए जीवन का एक रोल है। उस रोल में करने के बाद आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अर्थात जो भी कर्म किया, कर्म करते हुए भी, कर्म करने के बाद भी उसमें नहीं लीन होना, करते समय अकर्ता भाव, और करने के बाद फल की आसक्ति रहित जीवन, इस तृप्त संतुष्ट रति कर पाता है। अपने जीवन के समस्त रोलों को पर निगाह रखें, उस रोल को आगे कंटिन्यू न करें। अपने व्यापार की बातें समस्याएं घर में न ले आए। ऐसे ही माताएं बहनें घर की समस्याओं को आते ही अपने पुत्र
पति के सामने न रखें, अपनी समस्याएं अपने स्तर पे रखें, उनका अपने स्तर पे समाधान करें। समाधान करने के बाद या करते हुए दूसरों से सलाह लेना या दूसरों से सहयोग लेना एक स्वतः ही कार्यम कर्म है। अहंकार का भाव नहीं रहो, कर्तृत्व अभिमान नहीं रहे, इस तरह से कर्म करते हुए भी कर्तृत्व नहीं रहना ही सिद्ध महात्मा का लक्षण है, परमात्मा तत्व प्राप्त होते रहने का लक्षण। इसी भाव में विश्राम करें। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम शांति शांति शांति। इसी आत्म तपस सिद्ध महात्मा के भावों को जीवन में उतारने का संकल्प लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। उम्मीद है आप तीनों को, जो हमारे नियमित यजमान बन चुके हैं, गुरुदेव जी, सरला, अंजलि, आपको ये भाव अच्छी तरह समझ में आया होगा कि काम करते हुए भी उनमें लीन नहीं होना, उनमें अकर्ता भाव रहे। रोल मिले हैं हमारे को, रोल करो, उसके बाद भी सिद्ध हो। मतलब कोई आदमी, जैसे रेदास जी जूते गांठते हुए भी भगवान तक पहुंच गए थे, कर्म कर रहे थे। कबीर जी कपड़े बुन रहे थे, उसके बाद भी भगवान तक पहुंच गए। क्यों? वो करते हुए कर्म कर रहे थे, उसमें लीन नहीं हो रहे थे, अकर्ता भाव था, फल में आसक्ति नहीं थी। यही परम तत्व है करने वाले व्यक्ति को, अर्थात उनको भी कर्म करना होता है। भगवान आगे अपना उदाहरण देके बताने वाले हैं कि मैं भी कर्म करता हूं ताकि लोग मेरा आचरण करके कर्म करना न भूल जाए। मुझे करना कुछ नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। ऐसे ही परमात्मा स्थिति में पहुंचे हुए परमात्मा भगवान के इक्विवेलेंट वो हो जाते हैं, वो भी कर्म करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, अपने रोल निभाते हैं। ये रोल में हमेशा नहीं रहते। जैसे कोई मेकअप किया, उस मेकअप में रोज थोड़ी रहोगे आप, उसके बाद बाहर निकल जाओगे। उसी तरह से उम्मीद है आपको ये भाव समझ में आया। गीता की हर एक भाव दुर्लभ है, बहुत कल्याणकारी है। उम्मीद आप इन भावों को समझ करके जीवन का हिस्सा बनाएं। आपका सबका मंगल हो। चूंकि 3 श्लोक लेने का आप संकल्प बन गया, नहीं तो हमारा पूरा नहीं होगा, 5-10 मिनट लेट हो जाता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इतना सुंदर बात है कि कोई बात छोड़ी नहीं जा सकती। जैसे प्रतीति और प्राप्ति का एक नया बात कर दिया आज भगवान ने, तो इन सब चीजों को प्रवृत्ति निवृत्ति की बात आ गई। इन सब चीजों को समझते हैं, सापेक्ष निरपेक्ष की बात भी आई, समझते हैं तो जीवन में अच्छी तरह कर्तव्य कर्म कर पाते हैं। आज नया नाम आ गया, नीत कर्म, यज्ञ कर्म, पुण्य कर्म का नाम क्या हो गया? कार्यम कर्म हो गया। कर्तव्य कर्म से कितने नाम बदल गए, काम एक ही है, अलग अलग नामों से बताया भगवान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद रहे, मस्त रहे, आनंद रहे, मस्त रहे। बहुत गुरुदेव जी कुछ कहना है, बताइए जी। हाँ जी प्रभु जी, बस 5 मिनट स्पेयर रखा करो कि बस एक दूसरे करो से ना, करो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, समय लगता है हमेशा, बताइए ना। एक इसमें वर्ड आया जी, यावन मात्र पदार्थ, उसका जी, क्या? इसके अंदर यावन मात्र का पूरे संसार की बात की गई है। पूरा सारा संसार का हर एक प्राणी वो यावन मात्र है। यावन का मतलब पूरा संसार, समस्त संसार, उसमें जुड़े हुए जितने कर्म है उन सब की बात यहाँ पे की गई, उनको यावन मात्र कहा गया है। कि भगवान इस तरह से इस बात को कहना चाहते हैं कि इस संसार के समस्त कार्य करते हुए आप आसक्ति का भाव आपका बना रहे, आपका आसक्ति भाव हमेशा बना रहे, ये भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं। यावन का मतलब समस्त संसार। अब संसार में संसार को अपना न माने, यावन मात्र को अपना न माने। हमारी जो भी कमाया वो संसार का ऋण है हमारे पास, और संसार का ऋण उनको चुका दे।
यावन मात्र संसार के लिए जिक्र आया, पूरे संसार के लिए, समस्त सृष्टि के लिए, जो जिसको जड़ भी कह दिया गया उसके लिए यावन मात्र शब्द आया। ठीक है ना? और बताइए, कोई और मन में भाव हो तो पूछिएगा, संशय मत रखिएगा, क्योंकि जब किसी के साथ कोई बात करे उसके बाद संशय रह जाता है ना, ये आपका नुकसान कम करेगा, जो कह रहा है उसका नुकसान ज्यादा करेगा। वो संशय, आपका संशय नहीं निपटा रहे हैं, आप मेरा संशय निपटा रहे हैं, ये भाव बना रहे हैं। इसलिए हर अच्छे सवाल आपके पास हमेशा होने चाहिए, जैसे अर्जुन के पास थे, तभी तो गीता इतना आगे बढ़ी। नहीं सुनने से इनकार करके भाग जाता तो कहां से हम लोग गीता सुनते, कैसे अपना कल्याण करते। ये कल हम लोग देखेंगे जिनके, क्या ऐसा कोई उदाहरण है क्या जो सिद्ध को प्राप्त हो गया फिर भी कर्म करते हुए कर्म कर रहा है, असक्ति। कल उनका उदाहरण आया, कुछ राजाओं का नाम भी आया, कुछ संतों का नाम भी आएगा कि ऐसे ही लोग थे जो राजा होते भी मुक्त थे, ऐसे लोगों के नाम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल ना एक बात करी थी कि जब आप 1 तारीख से स्टार्ट करोगे तो सुबह 6 बजे की। 6 मतलब वहां संध्या, यहाँ का नहीं, यहाँ आपका 6 बजे, 6 बजे हमारे से, अगर हमारी तरफ से इवनिंग 5 हो सकती है क्या, एक बार विचार करके। 5 का 2:30 हो गया, 7:30, 5 नहीं हो सकती, वही 6 से, अच्छा, मतलब 7:30 तक कोई भी काम करके घूमते फिरते आप पहुंच नहीं पाते अपने अपने होटल में या जिस अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ आप जी। पहुंच नहीं पाते। 5 का मतलब तो फिर 7:30 हो गया, 6 बजते पे हर हालत में पहुंच जाएगा, शाम का जो भी प्रसाद लेना वो लेकर के अपने आप पहुंच जाएगा। तो 6 बजे ठीक है, ओके है, 6 बजे 8:30 बजे तक का काम किया जा सकता है। ये तो सुबह वाला ठीक है जो आपने सुबेरे पहले, वाला ठीक है, फिर तो सुबेरे वाला ही ठीक है, शाम 6 को से तो नहीं हो 7 सुबह सकता। रखते हैं, 6 से 7 रखते हैं, बहुत अच्छा ठीक रहेगा। है जी, ठीक बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत हरिओम हरिओम।